जैसा कि हमने कहा अध्यात्म रामायण पुराण का अंश है, तो इतिहास पुराण ये दो शब्द भी हमने कहे, वाल्मीकि रामायण और महाभारत को हम लोग इतिहास कहते हैं। इतिहास को परिभाषित किया जाता है कि पुरानी कहानी, कोई विशेष पुरानी कहानी, उसको आधार बना करके जब धर्म अर्थ काम मोक्ष को बोला जाए तो इसे इतिहास कहते हैं। अब जैसे रामायण है, श्री रामचंद्र की कहानी है। अब रामचंद्र जी की कहानी को आप लिए और उस कहानी पर धर्म अर्थ काम मोक्ष इस चार को डाले, आगे चला दिए, यह हुआ इतिहास। यह लेकिन वाल्मीकि रामायण ने इसकी रचना कर दी। पुराण के बारे में कहते हैं कि पुराण पौर सुकार रॉ है, तो बोलते हैं जो चीजें, जो कहानियां पुरानी होके भी नई हो, यह इसकी व्याख्या है। पुरानी कहानियां जो आज भी नई लगे। मनुष्य का स्वभाव बदलता नहीं है ना, पहले लोग जैसे थे आज भी लोग वैसे हैं। आज भी आपको सत्यवादी लोग मिलेंगे और आज भी दूसरे की बीवी को, दूसरे की बेटी को किडनैप करने वाले मिल जाएंगे। पहले भी लोग दूसरों का पैसा हड़पना चाहते थे, आज भी लोग दूसरों का पैसा हड़पते हैं। मानो आदमी का स्वभाव नहीं बदलता है। तो जो मूल कहानी सब वेद के समय से कहानियां चली आ रही हैं, उसको व्यास देव ने एक सुंदर तरीके से हमारे सामने रख दिया, इसको पुराण कहते हैं। लेकिन जब इतिहास और पुराण को देखेंगे तो एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। इतिहास में जो सेंट्रल कैरेक्टर होते हैं, मूल चरित्र मनुष्य होते हैं और देवी देवता भगवान ये लोग ऊपर ऊपर घूमते हैं, गौण चरित्र होते हैं। महाभारत में जैसे पांडव और कौरव ये लोग मूल चरित्र हैं, श्री कृष्ण इंद्र आदि गौण चरित्र हैं। पुराण में भगवान मूल चरित्र हो जाते हैं, देवी देवता मूल चरित्र हो जाते हैं और आदमी या अन्य जो जीव हैं ये गौण हो जाते हैं। देखिए हम लोग के यहाँ परंपरा में जिसे बोल दिया इतिहास वह हुआ इतिहास, परंपरा में जिसे बोल दिया पुराण वह हो गया पुराण। लेकिन जब आप देखेंगे कि क्या अंतर है, क्या गुण है, तो आपको यह अंतर समझ में आता है कि इतिहास में मनुष्य प्रधान है, भगवान गौण। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। महाभारत में पांडवगण मुख्य हैं, भगवान कृष्ण गौण। भागवत में भगवान कृष्ण हो जाते हैं मूल, पांडव हो जाते हैं गौण। तो भागवत पुराण है, महाभारत इतिहास है। वाल्मीकि रामायण, उसमें श्री रामचंद्र जी मनुष्य के रूप में है, दशरथ आदि सब हैं, तो वह है इतिहास। लेकिन अध्यात्म रामायण में श्री रामचंद्र जी भगवान के रूप में आते हैं, इसलिए यह है पुराण। ये हम लोग इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि ऐसे होता है, लेकिन परंपरागत व्याख्या थोड़ा सा अलग है, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। पुराणों की विशेषता है कि पुराण जब कही जाती है, साधारणतः कोई ऋषि इसकी कहानी सुनाते हैं। साधारणतः कोई ऋषि, कहीं कोई बड़ा सा यज्ञ हो रहा है, वहां कोई ऋषि गए, वो कहानी सुनाते हैं। और जरा जरा सी बात पर देखा जाएगा कि भगवान खुद बोलना शुरू कर दे रहे हैं। जैसे अगर भागवत पुराण कभी पढ़ें तो देखिएगा कि कहानी तो शुरू होती है जब एक ऋषि बोल रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही देखा जा रहा है कि ब्रह्मा बोलना शुरू कर दिए, कुछ देर बाद देखिए भगवान विष्णु बोलना शुरू कर दिए, नारायण बोलना शुरू कर दिए, तो भगवान खुद आके बोलना शुरू कर देते हैं। आपको लगेगा कि क्या ये सब कहानी नहीं। इतिहास और पुराण, इसमें सच्चाई का आभास मात्र रहता है, इसके आगे कुछ नहीं है। अभी अंग्रेजी में जिसे हम लोग हिस्ट्री कहते हैं, उसका अनुवाद हम लोग करते हैं इतिहास। तो हम लोग को लगता है इतिहास मैंने हुआ सच्चाई, क्योंकि हिस्ट्री में सच्चाई, जो इतिहास लेखक है, हिस्ट्री लेखक है, सच्चाई होती है वो जो सोचता है। कम्युनिस्ट लोग जब हिस्ट्री लिखते हैं तो एक तरह से लिखते हैं, कांग्रेस वाले हिस्ट्री लिखते हैं और एक तरह से लिखते हैं, बीजेपी वाले लिखते हैं और एक तरह से लिखते हैं। तो हिस्ट्री वह नहीं है जो हुआ, हिस्ट्री वह होता है जो लेखक जैसे लिखता है। हमारे यहाँ इतिहास असल में हिस्ट्री नहीं होता है।
फलाने राजा ने क्या किया, उस मंत्री ने क्या किया, उस सेनापति ने क्या किया, इस सबसे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है मुझे इससे क्या मिलेगा। यानी राजा रामचंद्र जी ने जो किया, रावण ने जो किया, वह उसका मेरे साथ क्या संपर्क है। यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन धर्म अर्थ काम मोक्ष महत्वपूर्ण हो जाता है, दूसरी बात आती है कि हम आपकी बात सुनेंगे क्यों। आप जो यहां पर मुझे आदेश दे रहे हैं, आप जो मुझे निर्देश और उपदेश दे रहे हैं, हर व्यक्ति उपदेश देता है, छोटा बच्चा भी उपदेश देता है, मैं आपकी बात क्यों सुनूं। पुराण इसलिए क्या करते हैं कि ये कहानी, ये उपदेश भगवान के मुंह से लाते हैं। तो आप बोलेगा लोगों को क्या इतना समझ में नहीं आता है क्या कि कहानी है? नहीं समझ में आता है। ये देखिएगा हमारे जो बड़े बड़े जो कथाकार हैं, वह भी जब राम कथा के बारे में बोलेंगे तो बोलेंगे कि यह तो शिव ने पार्वती को सुनाया था। तो अगर शिव ने पार्वती को सुनाया था तो फिर वाल्मीकि में शिव और पार्वती क्यों नहीं सुनाते हैं? क्योंकि अधिकतर प्रवचनकार ने वाल्मीकि रामायण को खोला भी नहीं है, उन्हें पता भी नहीं है। साधारण जन, इनमें भक्ति रहती है, इनमें श्रद्धा रहती है, इन्हें भगवान में विश्वास है, और जब सुनते हैं कि साक्षात शिव सुनाए थे कहानी पार्वती को, या कोई जैसे भगवान विष्णु सुना रहे हैं ब्रह्मा को, तो उसके प्रति एक स्वाभाविक श्रद्धा आती है।